हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और इसमें लिया है 19 अगस्त 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर और यह है पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है 750 रुपीज़ को ए बी सी तीनों में डिवाइड करना है और ए रेशो बी इतना दिया है, बी रेशो सी इतना दिया है, तो ए का शेयर फाइंड करना है। यहाँ पर ए रेशो बी और बी रेशो सी दिया गया है, तो इनको हम ए रेशो बी और फिर बी के नीचे फिर बी रेशो सी इस फॉर्म में लिखेंगे। ए और बी कितना दिया गया है 5:2 और बी सी 7:13। अब ये 2 के साइड में जगह खाली है वहां पर हम 2 ही लिख देंगे और 7 के साइड में जो जगह है वहां पर 7 ही लिखेंगे और फिर नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें ए बी सी तीनों का रेशो मिल जाए। 5 × 7 35 रेशो 2 × 7 14 रेशो 2 × 13 26। तो ये ए बी सी तीनों का रेशो मिल गया ए बी सी। क्वेश्चन में तीनों का सम दिया गया है 750, मतलब 750 को इन तीनों में डिवाइड करना है, तो इन तीनों को हम प्लस कर सकते हैं। ए बी सी तीनों का रेशो 35 + 14 + 26 6 4 और 5 15 3 4 5 6 और 7 75 इक्वल टू और टोटल दिया गया है 750। तो 75 = 750, यहां से हम 1 = निकाल सकते हैं 10, क्योंकि 75 का इसमें डिवाइड कर दिया तो 1 = 10 मिला। तो 1 = 10 मिल गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है ए का शेयर और ए का रेशो क्या है 35। तो 35 = कितना हो जाएगा, इसमें दोनों साइड 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 = 350। ए का शेयर आ गया 350, फोर्थ ऑप्शन। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये रेशो मिल गया ए बी सी तीनों का, तो जिसका पूछा है उसका रेशो ऊपर, ए का पूछा है तो ए का रेशो ऊपर 35 डिवाइड में इन तीनों का सम 75 आ जाएगा इनटू जो टोटल है वो 750 टोटल है, तो इसको कैंसिल करेंगे 75 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार और 35 × 10 350। ए का शेयर आ जाएगा 350, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है एक कार है, उसकी स्पीड दी गई है 60 km/h और उसे 200 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम यहाँ पर निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पीड यहाँ पर दी गई है लेकिन km/h में दी गई है और ये मीटर है, तो इसको पहले हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज को km/h से अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। तो 60 में हम, ये फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू, तो स्पीड 60 है, यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 का, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब ये पूरा हो गया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस है कितना 200 मीटर, डिवाइड में टाइम की जगह पर हम टी लिख देंगे क्योंकि टाइम फाइंड करना है। अब ये सारी यूनिट मीटर और सेकंड में है। अब कैंसिल करेंगे, ये इक्वल टू में है तो 0 से ये 0 कैंसिल और 5 से ये 20 जाएगा 4 बार और फिर 2 से ये 2 और 3 ये 6, तो 3 और 2 आया, टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × t इक्वल टू 18 × 2। ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो डायरेक्ट 3 कर दो, 3 से 6 बार और 6 × 2 12, टाइम निकल के आएगा 12 सेकेंड। लेकिन ऑप्शंस में मिनट में ऑप्शन दिया गया है, सेकंड में नहीं बताना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो सेकंड को मिनट में चेंज करना है, इसमें हमें 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, ये आ जाएगा 1/5 मिनट। 1/5 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट के नंबर्स वो कितने होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। 3 डिजिट नंबर, तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999, ये 3 डिजिट का हो गया। अब इसको 5 से डिविजिबल हमें देखना है, तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 1, फिर 9 बार 45, फिर 9 और फिर 4 बच जाएगा, तो 199 इसका क्वोशंट आ रहा है। तो ये जो 199 आया है, ये शुरू से लेकर 999 तक जितने भी नंबर होंगे 5 से डिविजिबल उनकी संख्या आई है। लेकिन हमें क्या बताना है, केवल 3 डिजिट नंबर बताना है। 2 डिजिट नंबर इसमें से हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 100 से एक पहले मतलब 99। तो 99 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, तो 5 से इसको डिवाइड कर दें,
ये आ जाएगा 19 और फिर 4 रिमाइंडर बच जाएगा, उससे मतलब नहीं है, हमें ये क्वेश्चन देखना है। तो 19 नंबर ऐसे होंगे 2 डिजिट नंबर जो 5 से डिवाइड होंगे। अब 3 डिजिट के कितने नंबर हो गए? 199 जो कि 5 से डिवाइड होंगे। ये 999 तक, शुरू से लेकर ये 999 तक जितने भी नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड हो रहे होंगे उनकी संख्या है 199। लेकिन हमें क्वेश्चन में केवल 3 डिजिट नंबर पूछा है, तो इसमें 2 डिजिट नंबर भी शामिल होंगे, वो माइनस करने पड़ेंगे। तो 2 डिजिट नंबर कितने हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे होंगे? वो है 19, तो इनको हमें माइनस करना पड़ेगा। 199 में से 19 को माइनस करेंगे तो 0, 8 और 1, तो 180 3 डिजिट नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 180, सेकंड ऑप्शन। या फिर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है कि 3 डिजिट नंबर बोला है तो 2 डिजिट नंबर के 99, उसके बाद आता है 100। तो 100 के पहले के नंबर हम भूल जाएं, 100 से स्टार्ट करते हैं। 3 डिजिट नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहे होंगे तो हम 100 से देखेंगे। तो 100 खुद एक 5 से डिवाइजिबल होने वाला नंबर है, तो 100 पहला हो गया। उसके बाद 5 5 हम जोड़ते जाएंगे, 105, फिर 110। इसी तरह से ये सीरीज चलती जाएगी और ये कहाँ तक जाएगी? जो लास्ट 3 डिजिट सबसे बड़ा नंबर होगा। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999 और इसमें जब हम 5 से डिवाइड किया था तो 4 बच रहा था, तो इसमें से हम 4 माइनस कर दें, मतलब सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा 995। इतनी सीरीज बन जाएगी, ये एक एपी बन गई, क्योंकि पहला नंबर ये है और फिर 5 5 जोड़ते जा रहे हैं हम और 995 तक जाएंगे। लास्ट नंबर ये है। तो 3 डिजिट के नंबर 100 से स्टार्ट होकर ये 995 तक जा रहे हैं, तो ये कितने नंबर होंगे ये हम पता लगाना है। अगर ये लास्ट वाला नंबर कौन सा है ये हम गिनते हुए जाकर, मतलब 1 2 3 बीच में जो नंबर होंगे लास्ट में 995 कौन से नंबर का नंबर है ये पता लगा लें तो हमें सारे नंबर मालूम चल जाएंगे। ये एक एपी बन रही है क्योंकि 5 5 5 जुड़ रहे हैं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टी एन इक्वल टू ए एन प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अब ये टी एन क्या है? टी एन है nth टर्म, मतलब जैसे ये 100 है, ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, उस तरह से ये 995 कौन से नंबर की टर्म है, इसकी कौन से नंबर का पद है वो हमें निकालना है। तो 995 को हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू ए एन, ये होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसमें कौन सी है? 100, प्लस एन होता है जितने नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तो वो हमें मालूम ही नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है क्योंकि वही तो आंसर हो जाएगा। तो एन की जगह पर हम एन ही लिख देंगे माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब कितने का अंतर है हर एक नंबर में? 5 5 5 का अंतर है, तो डी की जगह पर लिखेंगे 5, मतलब डी मतलब डिफरेंस। अब यहाँ से इस इक्वेशन में से एन की वैल्यू फाइंड करना है। ये हो जाएगा 100 प्लस 5n माइनस 5, और ये 995 यहाँ पर चल रहा है, ये 100 प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 995 में जब 100 माइनस करेंगे तो 885 बचेगा इक्वल टू 5n माइनस 5। ये 885 नहीं, 995 में से 100 माइनस करेंगे तो 895 आएगा, ये 89 है, ये 9 है, 895, और ये 5 माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 895 प्लस 5 इक्वल टू 5n, ये हो जाएंगे 900 इक्वल टू 5n। अभी 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 900 डिवाइड बाय 5, 5 से कैंसिल करेंगे तो 180 आ जाएगा, n इक्वल टू 180, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 180 हो जाएंगी, और वही हमारा आंसर है 180, सेकंड ऑप्शन। मतलब ये लास्ट वाली जो ये टर्म है ये कौन सी टर्म होगी? ये 180th टर्म होगी। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से जाते जाते 180 तक संख्या जाएगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे जो 5 से डिवाइड हो रहे होंगे? 180, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है इवेल्युएट, इसको सॉल्व करना है। जब भी इस तरह के नंबर हो कि 999 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करना हो तो इसकी एक ट्रिक ये होती है कि 999 के साथ में जो भी नंबर है उससे एक कम कर दो। 743 है तो इससे एक कम कर दिया, और उसके बाद 999 में से इसे माइनस कर दो, मतलब 999 में से हम 742 को माइनस कर देंगे, तो 7 5 और 2, तो 257 इसके बाद में लिख दो, ये हो जाएगा इसका आंसर। पूरा मल्टीप्लाई करने के बजाय ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर एक और तरीका क्या है कि 743 इंटू 999 है, तो 999 से एक ज़्यादा हम ले लें जीरो की टर्म्स में, वो हो जाएगा 1000। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 743 999 की जगह पर हम लिख रहे हैं 1000 माइनस 1, एक ही बात हो गई क्योंकि हमें इतना ही मिलेगा।
अब इसका मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर हम, तो 743 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 743 और 3 0 माइनस इसका 743 में करना है, ये हो जाएगा 743 और फिर इसको माइनस कर दो इसमें से, 742257 ही मिलेगा। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन। रेशियो दिया गया है फादर और सन का और 5 साल के बाद इन दोनों का सम दिया गया है, दोनों की एज का 75। तो ये 5 साल बाद का दिया गया है 75, तो हम 5 साल पहले ले आए, मतलब प्रेजेंट में ले आए। प्रेजेंट में उन दोनों का सम कितना हो जाएगा, पहले था 75 तो हम 5 साल पहले आए, अगर एक को 5 साल पहले लेके आएंगे तो हम 5 का माइनस करेंगे और 2 को लेके आएंगे तो एक 5 और माइनस कर देंगे, मतलब 75 में से हम 10 माइनस कर दें, ये मिलेगा 65। मतलब 65 सम है उन लोगों का प्रेजेंट में, क्योंकि 10 हमने माइनस कर दिए, तो प्रेजेंट सम हमें इतना मिल गया। और रेशो दिया है फादर और सन का 9:4, और जब हमें टोटल मालूम है तो हम रेशो को भी टोटल कर लें। 9 + 4 कितने हो जाएंगे 13, 13 इक्वल टू टोटल कितना है 65। 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 इक्वल टू मिल जाएगा 5। और पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर का प्रेजेंट का रेशो क्या है 9, तो 1 इक्वल टू 5 है, तो 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 का मल्टीप्लाई कर दोनों साइड, इसमें 9 9, तो 9 × 5 45, पिता की आयु आ जाएगी 45। नेक्स्ट है 20% ऑफ अ क्वांटिटी इज 400, तो क्वांटिटी कितनी होगी, तो 20% दिया गया है हमें, 20% है 400, तो 1% यहाँ से निकाल सकते हैं हम, 20 का डिवाइड कर दे इसमें, ये 0 से 0 और 2 से ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 20 मिल गया यहाँ से। अब हमें पूरी क्वांटिटी निकालना है, मतलब 100% निकालना है, तो 100% कितना हो जाएगा, इस वाले में हम दोनों साइड 100 100 का मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2000। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 12 men in 9 days। कोई काम है जिसको 12 आदमी 9 दिन में फिनिश कर लेते हैं, तो अगर वो 12 आदमी 6 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद 6 दिन के बाद अगले 6 दिन के लिए और 6 लोग आ जाते हैं, उसमें 6 मोर मैन और ज्वाइन हो जाते हैं, तो बचा हुआ काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे। पहले काम कितना है, 12 मैन है और 9 डेज में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मैन इंटू डेज, तो मैन कितने हैं 12 इंटू डेज 9, 108, ये हो गया टोटल वर्क, पूरा काम ये है 108। अब इसको क्या कर रहे हैं, वो पहले 6 दिन के लिए पूरे 12 लोग कर रहे हैं और फिर अगले 6 दिन के लिए 12 में 6 और आ जाते हैं, मतलब 18 लोग। मतलब शुरू के 6 दिन में तो ये 12 लोग ही काम कर रहे थे, तो मैन डे कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 72, मतलब 72 काम खत्म कर चुके हैं ये 6 लोग, तो 108 में से हम 72 माइनस कर दें, बचा हुआ काम मिल जाएगा ये 6 और 36। अब 36 काम बचा हुआ है, 108 में से इन 6 लोगों ने 72 कर लिया, तो अब बचा कितना 36। अभी 36 काम कौन करेगा, ये 6 लोग और आ गए हैं, वो सब मिलके करेंगे, ये 6 नहीं है क्योंकि मालूम ही नहीं है। बाद में कितने लोग हो गए 18 लोग हो गए, 18 मैन इंटू डेज, उन्हें कितने दिन लगेंगे वो हमें निकालना है, और टोटल कितना वर्क है 36। ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम टोटल वर्क ही तो इक्वल में कर रहे हैं, ये टोटल वर्क दिया गया है, और जब हम मैन इंटू डेज करते हैं तो हमें टोटल वर्क ही तो मिलता है, यही फॉर्मूला होता है, मैन डे इसलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम टोटल वर्क मिल रहा है इक्वल में, यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे, डी 36 से इसको डिवाइड करेंगे 18 को, तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, डेज आ जाएंगे 2, बचा हुआ काम करने को फिनिश करने में 2 दिन लग जाएंगे, 2 डेज। सेकेंड नेक्स्ट है अ सर्टेन सम वाज डिवाइडेड एबीसी, एबीसी में डिवाइड करना है और रेशो दिया गया है 576। अगर बी को सी से इतने रुपए ज़्यादा मिलते हैं तो सी का शेयर क्या होगा, सी का हिस्सा निकालना है। यहाँ पर ये बताया कि बी को इतने रुपए ज़्यादा मिलते हैं सी से, मतलब बी और सी का अंतर दिया गया है, तो बी और सी के रेशो का अंतर हम निकाल लेते हैं। बी और सी क्या है, ए बी सी, ये है बी और सी। 7 और 6 में कितना अंतर है, 1 का, तो 1 इक्वल टू कितना दिया है 4500, क्योंकि उतने ही रुपए ज़्यादा थे और हमने यहाँ से डिफरेंस निकाल लिया, 7 - 6 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू हमें 4500 मिल गया। अब पूछा क्या है सी का शेयर, सी का शेयर क्या है 6, मतलब सी का रेशो है 6, तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से
इसमें दोनों साइड 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 तो 45 इंटू 6 270 और ये 2 0 और ये हो जाएगा सी का शेयर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है ए इज 2 years ओल्डर देन बी, बी से 2 साल बड़ा है ए। हु मतलब क्या, जो कि, ये बी वाली बात चल रही है, मतलब बी ट्वाइस है, दुगना है सी से, और टोटल एज का सम दिया गया है 27, तो ए की एज क्या है बताना है। तो इसमें अगर हम सी को एक्स मान लेते हैं, सी इक्वल टू एक्स, तो बी क्या है, बी है दुगना सी से, मतलब बी दुगना है, तो बी हो जाएगा 2x। और ए 2 years बड़ा है बी से, ए 2 years बड़ा है बी से, तो बी क्या है 2x, और इससे 2 साल बड़ा है, तो इसमें +2 करना पड़ेगा। तो हमें तीनों की वैल्यूज आ गई, उन तीनों का सम कितना दिया है 27। तो यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27 लिख सकते हैं, तीनों की एज का सम। a कितना है 2x प्लस 2, ये हो गया a, और b कितना है 2x, ये, और c है x इक्वल टू 27। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये 2x, ये 2x और ये x कितने हो गए 5x प्लस ये 2 इक्वल टू 27। अब ये 2 प्लस का है, यहाँ पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 27 में से 2 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ से ये 5 मल्टीप्लाई में है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/5, मतलब 5। x की वैल्यू आ गई 5। अब पूछा क्या था, a की एज क्या है, c हो जाएगा 5 और b हो जाएगा 2x, मतलब 2 इंटू 5 10, और a हो जाएगा 2x और x कितना है 5 प्लस 2, तो 10 प्लस 2 12, a की एज हो गई 12 years, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ए और बी किसी काम को 30 डेज में फिनिश करते हैं, और अगर वो स्टार्टिंग के 20 डेज काम करें दोनों साथ में, उसके बाद बी छोड़कर चला जाता है, तो बाकी बचा हुआ काम ए करता है फिनिश 20 डेज में, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश कर लेगा। ए और बी दोनों काम को 30 दिन में खत्म करते हैं, मतलब ए प्लस बी फिनिश करने में कितना टाइम लगाते हैं 30 डेज। तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ए प्लस बी के लिए हम देख रहे हैं 1 हम क्यों लेते हैं, ये हो जाएगा 1/30, क्योंकि 1 हमने माना है टोटल वर्क, और टोटल वर्क में से जब हम टोटल डेज डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का काम मिल जाएगा, 1/30। ए प्लस बी 1 डे में, मतलब एक दिन में 1/30 वर्क करते हैं, तो वो स्टार्टिंग के 20 दिन काम कर रहे थे, जब एक दिन में इतना काम करते हैं तो 20 दिन में कितना कर लेंगे, 1 डे इक्वल टू 1/30 है, तो यहाँ पर हम दोनों साइड 20 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो 20 डेज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 30, मतलब 2/3 आ जाएगा ये, मतलब 2/3 वर्क कर लेते हैं वो 20 डेज में ए और बी, तो 2/3 वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब बचा हुआ काम कितना है, 1 में से माइनस कर दें हम, 1 माइनस 2/3, तो बचा कितना 1/3। अभी 1/3 मतलब इतना काम करने के बाद बी छोड़कर चला गया था, तो अब काम कौन करेगा ए, तो बचा हुआ काम कितना है 1/3, क्योंकि इतना कंप्लीट कर लिया दोनों ने, 1 माइनस 2/3 1/3 वर्क बचा है अब, तो ये 1/3 वर्क करेगा ए। अब क्वेश्चन में बोला है कि बचा हुआ काम ए 20 दिनों में खत्म कर लेता है, और बचा हुआ काम कितना है 1/3, मतलब ए 1/3 वर्क करने में 20 दिन लगाता है, 20 डेज लगाता है। तो यहाँ से हम इसका एक दिन का काम निकाल लें, यहाँ पर इस 20 को डिवाइड में ले जाएं, तो यहाँ बचेगा केवल 1/3, ये 20 डिवाइड में 20 इक्वल टू यहाँ पर 1 बचा 1 डे, तो 1 डे वर्क कितना हो गया 1/30, 3 इंटू 20, मतलब 1/60 इक्वल टू 1 डे। ए का एक दिन का काम आ गया ये, और ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना था ये 1/30, तो हम ए प्लस बी के 1 डे वर्क में से ए का 1 डे वर्क माइनस कर दें, तो हमें बी का 1 डे वर्क मिल जाएगा। 1 डे वर्क ए प्लस बी वाले के एक दिन का काम और ए का एक दिन का काम माइनस करके हमें बी मिल जाएगा, तो ए प्लस बी दोनों का 1 डे वर्क कितना है 1/30 माइनस ए का 1 डे वर्क कितना है 1/60 इक्वल टू, ए एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम आ जाएगा 60 और 30 डिवाइड बाय 60, 2 60 बाय 60 1 हो जाएगा, तो -1,
2 माइनस 1 1/60 मिल जाएगा, मतलब बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/60। और जब एक दिन का काम इतना है तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे इसको काम करने में? टोटल डेज लग जाएंगे 60। या फिर इसको ऐसे देख सकते हैं, हम बी के लिए देख रहे हैं, बी का 1 डे वर्क आ गया 1/60, मतलब बी 1 डे में 1/60 वर्क करता है। तो हमें निकालना क्या है? ये W, मतलब वर्क निकालना है, यहाँ पर 1 लाना है। तो 60 में इसका मल्टीप्लाई कर दें हम, 1 इंटू 60, 60 डेज इक्वल टू 1 वर्क। और 1 क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क करने के लिए उसे 60 डेज लगेंगे। 60 डेज, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक रिटेलर वॉशिंग मशीन खरीदता है जिसकी मार्केट प्राइस है इतनी, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर 15% और 5% पर। उसके बाद 1 to 4 रुपीज़ वो और खर्च कर देता है ट्रांसपोर्टेशन में, और फिर 13% प्रॉफिट पर उसे बेच देता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस उसकी निकालनी है, मतलब विक्रय मूल्य। अब वो खरीद रहा है, 4800 में खरीदा, उसको 15% का डिस्काउंट मिला पहले, मतलब 15% डिस्काउंट मिला तो कितने में मिली होगी उसे? 100 में से 15 माइनस कर दें हम, मतलब 85% में उसे मिली होगी वो। तो 85% निकालें 4800 का, 85% है तो डिवाइड में 100 लग जाएगा। उसके बाद इस पर एक और डिस्काउंट दिया गया है 5% का, तो 100 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने में मिलेगा? 95 में। इतने में उसे पूरा पड़ा होगा। इसे कैंसिल करें, 2 0 से 2 0, ये 5 से 20 बार जाएगा, और ये 5 बन जाए 5 और 9 बार 45। फिर 85 5 से कैंसिल हो जाएगा 1 और 7 बार, और ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। ये 48 4 से कैंसिल होगा 1 बार और 2 बार 12। तो नीचे कुछ नहीं बचा, 12 इंटू 17 इंटू 19, ये आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3876 मिलेगा। इसके बाद उसने 1 to 4 रुपीज़ और अतिरिक्त खर्च कर दिए, तो ये तो उसके में ही जाएंगे, मतलब खरीदने में ही लगेगा। तो इसमें 1 to 4 हम इसमें और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0 0 और फिर 10 और 4। ये हो जाएगी लास्ट कॉस्ट प्राइस, जितना भी टोटल खर्च होकर लास्ट में निकली ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। इतने में उसे पड़ी वॉशिंग मशीन। इसके बाद वो उसे 13% प्रॉफिट पर बेच देता है। तो 13% प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब कितने में? 113 में बेच रहा है, 113%, और परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में 100। और प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लाई कर देंगे 4000, 0 से 0, ये सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं हम, क्योंकि 13% प्रॉफिट पर बेची तो 113। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 0 लास्ट में, 12 और 1 तो 5 और फिर 4, हाँ 40, 4520, ये आ जाएगी सेलिंग प्राइस। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ बोट। बोट की स्पीड दी गई है इतनी, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की स्पीड दी गई है 5। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में बोट को कितना टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम में? अब ये बोट है, बोट की स्पीड है 10 और ये धारा है, इसकी स्पीड है 5। अब ये इंग्लिश में बोला गया डाउन स्ट्रीम, मतलब सेम डायरेक्शन में ऐसे जाएंगी, उसी डायरेक्शन में बोट जाएगी और उसी में स्ट्रीम जाएगी, धारा जाएगी। लेकिन हिंदी में ये लिखा हुआ है विपरीत दिशा में। तो कभी भी ऐसा होता है तो इंग्लिश की स्टेटमेंट को सही माना जाता है, इसलिए इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर विपरीत पता नहीं क्यों लिख दिया, क्योंकि इस विपरीत से आंसर आएगा भी नहीं। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को हम प्लस कर देते हैं, बोट की और स्ट्रीम की दोनों की स्पीड प्लस कर देंगे। 10 + 5 ये आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। अब हम स्पीड इसको मानकर सॉल्व करेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारी? 15। डिस्टेंस कितना कवर करना है? 5 किलोमीटर, 5, और डिवाइड में टाइम निकालना है तो उसकी जगह पर टी लिख दिया। ये इक्वल टू में दिए गए, डायरेक्ट कैंसिल कर दें 5 से इसको 3 बार, तो यहाँ पर कुछ नहीं 1 बचेगा। 3 इंटू टी इक्वल टू 1, टी की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 आवर्स। ये आवर दिया गया है, घंटे में नहीं मिनट में बताना है, तो इसमें हम 60 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, ये आ जाएगा 20 मिनट। 20 मिनट फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 2 पर्सन्स हैं, उन दोनों की एज का अंतर दिया गया है 2 इयर्स, और दोनों की सम दिया गया है
सम बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 144 के। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 144 का स्क्वायर रूट मतलब कि 12। तो दोनों का सम हो जाएगा 12। फाइंड द एज ऑफ द एल्डर। तो एज निकालनी है बड़े की। तो एक की मान लो x और दूसरे की मान ली हमने y, दोनों का डिफरेंस है तो हम ले लेते हैं x माइनस वाई। अभी मालूम नहीं है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, तो हमने कोई भी ले लिया x माइनस वाई इक्वल टू 2। और दोनों का सम कितना है? 12। अब ये एक इक्वेशन हो गई और ये एक इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व करना है। पहली और दूसरी को प्लस कर दें हम, तो प्लस करेंगे तो x और x कितना हो जाएगा? 2x। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का है और ये प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू 2 प्लस 12 14। ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो x इक्वल टू 14/2 मतलब 7। x की वैल्यू आ गई 7। और जब एक 7 है तो 12 में से माइनस करेंगे, दोनों का सम कितना दिया था? 12। तो दूसरा क्या हो जाएगा? 12 माइनस 7 मतलब 5। तो एक आ गई 7 और एक की आ गई 5। तो बड़ा वाला कौन सा हो गया? 7। 7 ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन। या फिर इसको अगर ऐसे नहीं करना है, x और y नहीं मानना है, तो हम x मान सकते मतलब एक में ही कर सकते हैं। दोनों का सम दिया गया है 12। अगर हम एक को मान लें x और दोनों का योग है 12, तो हम दूसरे को क्या मान सकते हैं? 12 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम है 12 और उन दोनों की एज का अंतर है 2 ईयर्स। तो हम माइनस कर दें x माइनस 12 माइनस एक्स, क्योंकि डिफरेंस कितना दिया गया है? 2 ईयर्स। ये हो जाएगा x माइनस है तो माइनस 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे इक्वल टू 2। ये x 2x माइनस का है 12, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 12 प्लस 2 इक्वल टू 14। ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 7। तो x 7 मिल गया। x अगर 7 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 12 माइनस 7 5। तो बड़ा वाला हो गया 7, फिर भी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एज ऑफ ए इज 6 टाइम्स द एज ऑफ ए सन। तो अगर हम सन की एज x मान लें तो a की कितनी हो जाएगी? 6 गुनी है तो a की हो जाएगी 6x। सन हमने मान लिया x है और a हो जाएगा 6x। उसके बाद a का फादर जो है वो 40 ईयर्स ओल्डर है a से, तो a के फादर की एज क्या हो जाएगी? 40 ईयर्स ओल्डर। तो 40 प्लस कर दिया हमने किसमें? a की एज में 6x, क्योंकि उससे 40 ईयर्स ओल्डर था प्लस 40। ये आ गई तीनों की एजेस। अब तीनों का सम दिया गया है 118, तो हम तीनों को प्लस कर देंगे। x प्लस 6x प्लस 40 प्लस 6x इक्वल टू 118। तो 6 6 और 1 कितना हो गया? 13। 13x प्लस 40 इक्वल टू 118। ये 40 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 13x इक्वल टू 118 में से 40 माइनस करेंगे तो 8 और 7 78 मिलेगा। उसके बाद 13 ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर हम डिवाइड में ले आएंगे इसको। तो 78 डिवाइड 13, ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो x की वैल्यू हम तीनों में रख सकते हैं यहाँ पर, तो तीनों की एज मिल जाएगी। पूछा क्या है? a की एज। तो a की एज कितनी है? 6x और x है 6, तो 6 इंटू 6 36। a की एज हो जाएगी 36, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स है 75। 75 का एवरेज दिया गया है, 50 स्टूडेंट्स का एवरेज दिया गया है 75। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 1 मतलब एक स्टूडेंट्स के मार्क्स गलती से 36 लिखा गए, लेकिन लिखना क्या था? 86। 86 की जगह पर 36 लिख दिए। तो बाद में करेक्ट एवरेज मार्क्स लास्ट में क्या निकल के आएगा वो बताना है करेक्ट। तो 50 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज है 75, तो सम निकाल सकते हैं हम। एवरेज में टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करके टोटल सम मिल जाता है हमें। तो 75 ये है एवरेज। एवरेज में टोटल नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल नंबर कितने हैं स्टूडेंट्स के? 50। तो ये हो जाएगा 0 25 और 37। ये आ गया स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम, मार्क्स का योग। अब इनमें एक गलती है कि 36 लिख दिया लेकिन लिखना था 86। तो इसमें हम क्या करेंगे? 86 को प्लस कर देंगे और 36 जो गलती से लिखा गया है उसको हम माइनस कर देंगे, माइनस 36। ये आ जाएंगे 50। 50 कम लिख दिए हैं, तो जो 50 कमी थी वो हम इसमें जोड़ देते हैं। ये 0 0 8 और 4 नहीं 3, ये 3800 है। तो अब एक करेक्ट सम हमें मिल चुका है 3800। अब इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए वापस से वही सभी का सम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 50 ही थे पहले भी और अभी भी 50 ही है,
तो डिवाइड कर देंगे इसे 50 से, 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा 76 बार, और एक 0 और है 7, नहीं वो तो कैंसिल ही हो गया, 0 0 कैंसिल कर दिए, 380 था तो 76 से ये कैंसिल हो गया, तो एवरेज आएगा बाद में न्यू वाला 76, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, 15 लोगों का ग्रुप है जिसका एवरेज दिया गया है एज का 45 ईयर्स, दो लोगों को निकाल दिया जाता है, तो इन दो लोगों को निकालने के बाद एवरेज इंक्रीज बाय 5 ईयर्स, एवरेज 5 ईयर्स बढ़ जाता है, तो जो निकाले हुए लोग हैं 2 पर्सन्स, उनका एवरेज एज क्या हो जाएगा, उनकी औसत आयु क्या हो जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो पहले 15 लोग थे उन सब की एज का सम हम निकालते हैं, और फिर जो 2 निकाल दिए फिर कितने बचे 13, तो उन 13 लोगों का एज का सम हम इस 15 में से माइनस कर देंगे, तो जो 2 निकाले गए हैं लोग उनकी एज का सम मिल जाएगा हमें, तो 15 लोगों की एज का सम कितना हो जाएगा, एवरेज है 45 और टोटल नंबर है 15, तो 45 इंटू 15 माइनस, बाद में 2 लोग निकाल दिए तो 13 बचे, 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 बचे, और बाद में एवरेज कितना हो गया 5 बढ़ गया, तो 45 था, 45 में हम 5 और ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा, बाद में एवरेज कितना हो गया 50, और लोग कितने बचे 13, तो 45 इंटू 15, ये 5 7 और 6 माइनस 50 इंटू 13, यह आ जाएगा 650, तो 675 में 650 माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 25, तो ये 25 आ गया लास्ट में, ये क्या है, इन दो लोगों का एज का सम है जिन्हें निकाल दिया गया था, तो उन दोनों का एज का सम है 25, और पूछा क्या है एवरेज एज, जो निकाले गए थे 2 लोग उनका एवरेज एज पूछा है, तो टोटल सम कितना है 25, और नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 2, यह आ जाएगा 1 2 बार और फिर 0.10, ये 12.5, एवरेज एज आएगी 12.5, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन द वर्ल्ड कप युवराज हैज बैटिंग एवरेज, युवराज का बैटिंग एवरेज दिया गया है 7 मैचों में 65, तो युवराज को 8th मैच में और कितने रन बनाने पड़ेंगे तो कि फाइनल एवरेज उनका 85 हो जाए, तो 8th मैच में उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे ये फाइंड करना है, तो सेम पिछले जैसा ही है, 7 मैच दिए गए हैं और एवरेज दिया गया है 65, तो 65 में हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो सम निकल आएगा, 7 मैच तक का सम, ये 5 45, तो 7 मैच का सम इतना आ गया है, उसके बाद लास्ट में कितना एवरेज दिया गया है 85 एवरेज दिया गया है, लेकिन मैच कितने हो गए 7 के बाद एक और बढ़ गया है, मतलब 8वां और आ गया है, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, ये 0 और 68 680, तो 7 मैच तक इतना सम था और 8वें के बाद इतना हो गया, मतलब कितने रन बनाए होंगे उसने, इन दोनों में से इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 680 माइनस 455, ये हो जाएगा 225, मतलब उसने 225 रन बनाए होंगे 8th मैच में, 225 फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है अ ट्रेन टेक्स 8 सेकेंड, एक ट्रेन को 8 सेकेंड लगते हैं 75 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, और ट्रेन की स्पीड इतनी दी गई है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड यहाँ पर दी गई है 90, लेकिन 1 किलोमीटर पर आवर में दी गई, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे हम, तो 5/18 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, इक्वल टू डिस्टेंस की जगह पर हम क्या लेते हैं, ट्रेन की लेंथ प्लस डिस्टेंस में हम ट्रेन की लेंथ लेंगे और प्लेटफॉर्म की लंबाई लेंगे, प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई हम मेजर कर सकते हैं, अगर कोई मैन होता या फिर कोई खंबा होता तो उसकी जगह पर हम कुछ नहीं लेते, केवल ट्रेन की लेंथ ही लेते, अब ट्रेन की लेंथ यहाँ पर निकालनी है तो उसकी जगह पर हम L ही लिख देते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई 75, तो 75 डिवाइड में कितना टाइम उसे लग रहा है 8 सेकेंड लग रहे हैं, यहाँ से L की वैल्यू निकालनी है, 18 से इसे कैंसिल करेंगे 90 को, तो 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 5 इंटू 5 25, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 का इसमें, तो 25 इंटू 8 200 इक्वल टू L प्लस 75 ये प्लस का है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 200 माइनस 75 इक्वल टू L, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 125 आ जाएगा, ये हो जाएगी लेंथ, 125 आ जाएगी लंबाई ट्रेन की, फर्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया है क्योंकि वो रीजनिंग का था, इसमें हम केवल मैथ्स के ही सॉल्व कर रहे हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट 50 रुपीज पर केजी सॉल्ट बी मिक्सड विथ 80 पर केजी। मतलब इतने पर केजी वाले सॉल्ट को हमें इतने वाले में ऐड करना है, मिक्स करना है कि मतलब किस रेशियो में हमें मिक्स करें कि जो मिक्सचर हमें मिले उसका रेट इतना हो जाए 60 पर केजी। तो किस रेशियो में इन दोनों को हम ऐड करें ये हमें निकालना है। तो 50 पर केजी पहले वाली की रेट है, उसके बाद दूसरे सॉल्ट की रेट क्या है 80 पर केजी, और जो मिक्सचर है उसकी रेट है 60 पर केजी। तो 60 को हम यहाँ लिखेंगे। ये मिश्रण का या मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है और उसमें इस तरह से ही करते थे कि पहले की रेट, दूसरे की रेट और फिर मिक्सचर की रेट हम यहाँ लिखते हैं और फिर इसमें से इसको सबसाइड करेंगे तो 80 माइनस 60 2 आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस कितना 1, मतलब 10 और ये 20, तो काट के वो उतना ही बचेगा। 80 माइनस 60 20 और 60 माइनस 50 10, तो ये रेशो आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2:1। 2:1 में इन दोनों सॉल्ट को हम ऐड करेंगे कि जो मिक्सचर मिलेगा उसकी रेट इतनी हो जाए 60 पर केजी। तो आंसर हो जाएगा 2:1, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 24, इसमें कुछ नहीं सम ही करना है तो प्लस कर देंगे इन सबको, आंसर ये आ जाएगा। प्लस ही करना है नॉर्मल। नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज, इसका औसत निकालना है। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर दिए गए रहते हैं उन सब का हम सम करेंगे डिवाइड में टोटल नंबर ये। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस करेंगे तो सम आ जाएगा 2 4 6 डिवाइड में टोटल नंबर ये 1 2 3 4 5 6 हैं। 6 से इसको डिवाइड कर देंगे 4 बार और ये 1 बार, तो इनका एवरेज आ जाएगा 41, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है एक एग्जामिनेशन में 36% स्टूडेंट्स इंग्लिश में फेल हो जाते हैं और 40% हिंदी में फेल हो जाते हैं और 20% दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं। तो पास कितने स्टूडेंट्स हुए उनका परसेंटेज निकालना है, पास परसेंटेज निकालना है। तो इसका एक तो तरीका वेन डायग्राम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सम दिए गए हैं, ये मान लो इंग्लिश के हो गए और ये हिंदी के हो गए। ये वाले इंग्लिश के कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं 36 और हिंदी के हुए हैं 40 और 20% दोनों में फेल हुए। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट कितना है 20, ये इतना पार्ट है 20% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। अब इंग्लिश में कितने फेल हुए 36, लेकिन इसमें से ये 20 है माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसको हम पहले ही ले चुके हैं। तो 36 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 16, क्योंकि हम फेल का पार्ट देख रहे हैं केवल। और हिंदी के टोटल कितने फेल हुए हैं 40 और 20 हम ये पहले से ही ले चुके हैं, तो माइनस कर देंगे 40 माइनस 20% हिंदी में फेल। अब ये सभी फेल हुए स्टूडेंट्स हमें मिल गए 16 + 20 + 20 40 50 और 56% टोटल स्टूडेंट्स फेल हो गए। पर क्वेश्चन में पूछा है पास होने का परसेंटेज, तो 100 में से हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि टोटल 100 होते हैं, 4 और ये 4, तो 44% स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे। तो पास होने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज कितना है 44, सेकंड ऑप्शन। या फिर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका ये है कि सेट्स वाला फॉर्मूला इंटरसेक्शन और यूनियन। मान लो इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए हमने ई लिख लिया और हिंदी के लिए हमने एच लिख लिया। इसका फॉर्मूला होता है कि पहले टोटल लिख लेते हैं हम ई यूनियन एच, फिर इंग्लिश और फिर हिंदी वाले स्टूडेंट्स, फिर इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट ई इंटरसेक्शन एच, मतलब जो कॉमन है। यहाँ पर क्या आ जाएगा ई यूनियन एच में ये टोटल कितने हैं वो, अब फेल हो या पास हो जो भी पूछा जाता है वो। यहाँ पर आते हैं टोटल, ये इंग्लिश वाले, ये हिंदी वाले और ये इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन पार्ट, और कॉमन पार्ट यहाँ पर क्या है ये 20, क्योंकि दोनों में फेल हुए हैं वो। तो टोटल हमें निकालना है, यहाँ पर कुछ नहीं, इंग्लिश के कितने हैं 36 प्लस हिंदी के हैं 40 माइनस कॉमन पार्ट कितना है जो दोनों में फेल हुए हैं वो है 20। तो 40 में से 20 माइनस करेंगे 20 और 36 + 20 तो 56। तो फेल होने वाले टोटल कितने आ जाएंगे 56%, और फेल का परसेंटेज मालूम चल गया तो पास का हम निकाल ही सकते हैं। 100 में से 56 को माइनस करके ये आ जाएगा 44% स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे, सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिया गया है और रेशो इट्स बेस एंड हाइट। आधार और ऊंचाई का अनुपात ये दिया गया है, तो लेंथ ऑफ इट्स बेस निकालना है, आधार हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि ट्राइंगल कौन सा है, लेकिन यहाँ पर बेस और हाइट यूज की जा रही है तो हम उस हिसाब से ही ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट। बेस दिया गया है 3x और हाइट दी गई है 4x। ये x हमने मान लिया है क्योंकि पूरा पार्ट हमें मालूम नहीं है, इसलिए ये हो गई 4x और 3x।
अब जो बेस और हाइट से रिलेटेड फॉर्मूला होता है हम वही यूज़ कर लेंगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, बेस और हाइट से रिलेटेड 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया दिया गया है 150 इक्वल टू 1/2 बेस कितना है, बेस है 3x, हाइट है 4x, हाइट की जगह पर 4x लिख दिया। ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 बार, और ये 3 से ये 150 5 बार 50, और फिर ये 50 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये यहाँ क्या बचा, इतने वाले पार्ट में कैंसिल होते होते 25 बचा है, 25 इंटू नीचे कुछ भी नहीं बचा है तो हम रहने देते हैं इक्वल टू, यहाँ पर x और x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अभी x स्क्वायर है, इसके ऊपर हम रूट कर देंगे तो 5 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 5, x इक्वल टू 5। ये 2 यहाँ पर स्क्वायर था, इसको यहाँ लेके आएंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, और 25 का रूट क्या होता है 5, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया गया है तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर हम लिख सकते हैं 25 को, तो यहाँ से कंपेयर करके भी हमें x इक्वल टू 5 ही मिलेगा। अब x इक्वल टू 5 मिल गया तो बेस पूछा है 3 इंटू 5 15 और 3 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 20 और बेस हो जाएगा ये 15, बेस ही पूछा गया था 15, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 28, रीजनिंग का था इसलिए छोड़ दिया। उसके बाद 29 नंबर का है, एक्स सेल्स इज गुड 20% चीपर देन वाई, 20% सस्ते में बेचता है एक्स और 20% डियरर देन जेड, और जेड से 20% महंगे में बेचता है एक्स, एक्स की बात चल रही है ये। तो हाउ मेनी परसेंट इज जेड्स गुड्स चीपर या डियरर देन वाई, तो जेड के गुड्स सस्ते होंगे या महंगे होंगे वाई की कंपैरिजन में ये बताना है। ये जेड का माल कितना महंगा होगा, तो हम ये एक्स हो गया, ये वाई और ये जेड, तो इनमें से किसी एक को हम 100% मान सकते हैं, उसके बाद कंपेयर कर लें। तो हम एक्स को अगर 100 मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या दिया गया है, वाई से 20% चीपर है एक्स, मतलब एक्स 20% सस्ते में बेचता है वाई से। तो अगर इसको हमने 100 मान लिया तो इसको हम 20% महंगा बता दें, मतलब इसको 120 मान लें, तो ये हो गया यहाँ से x हो गया 20% सस्ता क्योंकि ये 100 है और ये 120, और ये x z से 20% महंगे में बेचता है, तो ये 100 है अगर, तो इसको हम z को 80 मान लें, तो 8 से ये 80 से 20% महंगा हो गया 100। ये रेशो में चल रहे हैं सब। अब इनको हम कैंसिल कर देंगे, ये 0 0 0, तो हो जाएगा 10 रेशो 12 रेशो 8, और फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार 6 बार और 4 बार, तीनों का रेशो आ गया 5 6 4 एक्स वाई जेड का। अब क्वेश्चन में क्या जेड का बताना है, सस्ता है या महंगा वाई से, तो हमें वाई और जेड को देखना है। तो इन दोनों में कितना अंतर है, 2 का अंतर है, 6 - 4 2, और किससे देखना है, हमें वाई से देखना है, क्योंकि वाई से कितना महंगा है, वाई से हम कंपेयर करेंगे। तो वाई का कितना रेशो है 6, तो डिवाइड में 6 करेंगे, और परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100, ये 2 से कैंसिल कर देंगे इसे 3 बार, और 100/3 तो 3 बार 3 और 33.33 आ जाएगा, ये 33% फर्स्ट ऑप्शन। या फिर इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं कि x और y में पहले हम देख लें कि y से 20% सस्ते में बेचता है x, तो x रेशो y से 20% सस्ते में, तो y को अगर हम 100 मान लें तो x 20% कम हो जाएगा 80, तो यहाँ से इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो 0 0 4 और ये 5 बार, क्योंकि इसे 2 से हमने घाट दिया 4 से, और 2 बार 5, तो 4:5 आ गया x रेशो 5। अब हम x और z में देखते हैं, x और z, x रेशो z, x z से 20% महंगे में बेचता है। अगर हम z को 100 मान लें तो 20% महंगा करना है, तो इसे हम 120 कर दें x को, यहाँ से फिर कैंसिल करें 0 से 0, 2 से कैंसिल करें 6 बार और ये 5 बार, तो x रेशो z आ गया 6:5। तो यहाँ से हम इन तीनों का रेशो निकाल लेते हैं, कॉमन पार्ट क्या है x और x, तो इसे हम लिखेंगे z रेशो x और x रेशो y की फॉर्म में, कि x के नीचे x आ जाए। z और x कितना है, x और z इतना है 6 और 5, तो zx कितना हो जाएगा 5:6। उसके बाद x और y, x रेशो y कितना है 4:5, 4:5।
अब यहाँ पर 6 के साइड में जगह खाली है, वहाँ पर हम 6 ही लिख देंगे, और 4 के साइड में जगह है, वहाँ पर 4 ही लिख देंगे, और नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 4 20, रेशो 6 4 24, रेशो 6 इंटू 5 30। इसे हम 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 बार, और ये 2 बन जा 2, और ये 2, और फिर ये 15 बार। ये रेशो आ गया। ये रेशो किसका आया? z, x और y का। ये हो जाएगा z रेशो x रेशो y। अब क्वेश्चन में हमें z और y को देखना है। z क्या है? ये, और y है ये। तो इन दोनों का अंतर कितना महंगा है, सस्ता है, ये बताना है। तो ये 10 है, ये 15 है, तो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएंगे। और किससे कंपेयर करना है? y से। तो y को नीचे डिवाइड में लिखेंगे। y कितना है? 15। और परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 तो करेंगे, और फिर ये कैंसिल कर देंगे। 5 से 15 3 बार, फिर से 100/3, 100/3 मतलब 33.3, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन 2004 अ न्यू शर्ट कॉस्ट, 2004 में एक शर्ट की कीमत इतनी थी, और 2005 में उसकी कीमत इतनी थी 400। तो कैलकुलेट हाउ मच परसेंट हैज द कॉस्ट शर्ट इंक्रीज। तो शर्ट की कॉस्ट में कितनी इंक्रीज हुई, शर्ट की कीमत कितनी बढ़ गई 2004 की कंपैरिजन में, परसेंटेज में बताना है हमें। तो सबसे पहले तो कितनी बढ़ी वो हम देख लें। 400 और 250, 400 में से माइनस करेंगे 250 को, तो यह आ जाएगा 150। और पूछा कहाँ से है, मतलब पहले कितनी बढ़ गई, पहले कितनी थी 2004 में, तो 2004 में 250 थी, तो 250 से कंपेयर करेंगे 150/250, और परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमने ये देख लिया कि शर्ट की कीमत कितनी बढ़ी, 400 माइनस 250, शर्ट की कीमत 150 बढ़ी। और फिर कंपेयर किससे करना है हमें? 2004 से देखना है। 2004 में 250 थी, इसलिए डिवाइड 250 से किया, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 कर दिया मल्टीप्लाई में। 0 से 0, ये 5 बार जाएगा, और ये 15 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और 5 से इसे 100 कैंसिल करेंगे तो 20 बार, तो 3 इंटू 20 60%। तो शर्ट की कीमत 60% बढ़ गई, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सीता, गीता एंड मीता पासिंग अ टेस्ट। एक टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी सीता, गीता और मीता की इतनी दी गई है, तीनों की। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि सीता और गीता पास हो जाएं और मीता पास ना हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो इसमें सीता और गीता को तो हमें सबसे पहले पास करना है। तो सीता के पास होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 60%। 60% मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100, इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। 2 से कैंसिल करेंगे 5 को तो ये 5, 3/5। इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/5 इंटू, फिर गीता की है 40%। 40% मतलब 40 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 से 0 2 बार, और ये 5 बार, ये आ जाएगी 2/5 इंटू। इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सबको और में लेना है, साथ में लेना है, इसलिए हम इंटू कर रहे हैं। उसके बाद मीता के पास ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो मीता के पास होने की कितनी है? 20 है। तो पहले 20 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 1/5। तो ये इसके पास होने की है, तो पास ना होने की 1 में से हम इसको माइनस कर दें, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे 100 में से माइनस कर दें तो भी उतना ही आता। 1 में से 1/5 को माइनस करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, ये इसके फेल होने की आ गई 4/5। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी सीता और गीता के पास होने की और मीता के ना पास होने की। और परसेंटेज में था तो इंटू 100 भी चलेगा ही साथ में। अब इसे कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे इसे तो 20 बार, और फिर दूसरे 5 से तो 4 बार। ये हो जाएगा 3 इंटू 6 और 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 6 96, डिवाइड में 5 चल रहा है। फिर इसे कैंसिल करेंगे 5 से तो 1 बार, फिर 5 9 जा 45.2, 19.2%, फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।